मनीष बस में बैठा बस यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। मनीष जब 15 साल का था, पिछले 3 साल से वो चंडीगढ़ पे ही रह रहा था। फिर भी कभी वो हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया। पर उसका ये सपना इस स्कूल पिकनिक पे पूरा होने वाला था। ढेर सारा टिफिन खाते हुए और नाचते गाते पूरा दिन बीत गया था। वो शिमला पहुंचने ही वाले थे, लेकिन पता नहीं कैसे बस जो कुछ समय पहले एकदम ठीक चल रही थी, अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में, तो सब टीचर ने मिलकर फैसला लिया कि वो पास में ही किसी होटल में रुक जाएंगे और सुबह किसी मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाकर शिमला के लिए वहां से निकल जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल में पहुंचे। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर ने सारे बच्चों को अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। मनीष को अपने दो दोस्त अमन और मनन के साथ कमरा मिला था। वो बहुत खुश था क्योंकि वो दोनों उसके काफी अच्छे दोस्त थे। मनीष, अमन और मनन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दिया। उन सभी को याद था, पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में दो बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए थे। तो वो तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वो भी कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वो होटल से चुपके से निकल जाएंगे और झील पर जाकर फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल के गार्ड सो गए, वो तीनों निकल गए। झील दिखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वो तीनों करीब आधा एक घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उस सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा कि झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल की तरफ चले जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वो रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और मनीष, जो मनन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि मनन वहां था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास में से किसी के भागने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गए, पर क्योंकि वो मनन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने उस कदमों की आवाज का पीछा किया। वीराना और घने जंगल के बीच मौन कदमों की आवाजों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनट बाद बंद हो गई। मनन उनको अभी तक नहीं दिखा था। अमन और मनीष अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे, लेकिन उन्हें तभी एक ऐसी आवाज आई मानो कोई जमीन खोद रहा था। वो धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि मनन ही जंगल के बीचों बीच एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे मनन को पुकारा। मनन उनकी तरफ मुड़ा और उनको गुस्से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल दी हो। अमन मनन के पास गया और उसने मनन के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन मनन के कंधे पर हाथ रखते ही मनन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और मनन ने उसे तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। मनन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। मनीष भागा भागा अमन के पास गया। मनन अब मनीष की तरफ आगे बढ़ने लगा और जैसे ही वो मनीष के पास आया, मनन को अजीब से दोहरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। मनीष उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मनन होश में आया, उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो अमन के अंदर है। तभी मनीष ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसके भी आंख बिल्कुल काली पड़ी थी। इससे पहले कि मनन और मनीष कुछ कर पाते, अमन, जो कुछ देर पहले चोट खाया हुआ था, उठकर जंगल की ओर भागने लगा। मनीष और मनन ने उसका पीछा किया और फोन के फ्लैशलाइट में देखा कि अमन एक खंडर की तरफ भाग रहा था। करीब से जाकर देखा तो वह खंडर दरअसल में बहुत पुराना घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर अमन को बचाने के लिए मनीष और मनन उस खंडर में घुस गए। ऊपर के एक फ्लोर से उन्हें एक आवाज आ रही थी। वो उस आवाज के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा
उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी के हालत में हवा में लटक रहा था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उसकी आंखें एकदम काली थी, खाल लटके हुए और बिखरे बाल उसे और भी डरावना बना रहे थे। दोनों उस औरत को देखते ही वहां से बाहर भागे। वो औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। मनीष और मनन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे, उस खंडर के घर के दरवाजे के पास पहुंचे और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बूढ़ी औरत एक कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उनके पास ही आ रही थी। वो किसी तरह वहां से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते चले गए। भागते भागते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो उस झील के पास आ गए थे, जिस झील की तलाश में वो होटल से बाहर निकले थे। मनीष और मनन दोनों भागते भागते उस झील के अंदर गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें अंदर की तरफ खींच रहा हो। मनीष किसी तरह झील से बाहर आ गया और उसकी आंखों के सामने मनन झील में ही डूब गया और वो कुछ नहीं कर सका। मनीष ये सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वो वही बेहोश होकर गिर पड़ा। मनीष की जब सुबह आंख खुली तो वो उसी होटल के कमरे में था। वो दौड़कर बाहर गया तो बाहर पुलिस की बहुत सी टीम थी और सफेद चादर में लिपटी हुई मनन और अमन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वाले ने उन्हें बताया कि कई साल पहले उस जंगल में बूढ़ी औरत रहती थी। सभी से अलग वो वहां चैन से रहती थी, पर एक रोज उसके घर को कब्जा करने के लिए पास के गांव से कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर उस झील में फेंक दिया। तब से कोई इंसान रात में जंगल की ओर या उस झील के आसपास नहीं जाता। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहां बदले के लिए भटकती है। काश ये बात उन तीनों दोस्तों को भी पता होती, तो शायद आज मनीष के साथ अमन और मनन भी जिंदा होते।